हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेनिंग वेरिएबल्स के बारे में कि ट्रेनिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसको हम कैसे यूज करते हैं अपने ट्रेनिंग सेशंस के अंदर। देखो, आप सभी लोग इस चीज से फैमिलियर हो। एक्सरसाइज टेम्पो किसे कहते हैं, और वर्कआउट फ्रिक्वेंसी, ठीक है, टेम्पो और आपका इंटेंसिटी, एक्सरसाइज सिलेक्शन, ये सब चीज आप लोगों को आई थिंक पता होगा, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको यूज कैसे करते हैं। अब आप लोग सोचोगे कि सर आपने टॉपिक कई बार पढ़ा भी चुके हो, अदर मतलब चैप्टर्स के अंदर मैंने पढ़ाया भी है, लेकिन यहाँ पर आज मैं इसको अलग से क्यों पढ़ा रहा हूँ। यहाँ मैं जो इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने मेन गोल है सिर्फ ये समझाना कि अगर आप इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना चाहते हो फॉर मसल बिल्डिंग, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मसल पुट ऑन कर पाओ, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पे साइंटिफिक बेस चलेंगे और अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। देखो, मैंने पास्ट के अंदर वेट ट्रेनिंग बहुत टाइम से मैं वेट ट्रेनिंग करता रहा हूँ, मैंने एक अच्छी फिजिक भी बिल्ड करी है बहुत कम टाइम के अंदर, लेकिन वो सब चीजें मैं तभी कर पाया जब मेरे पास चीज की नॉलेज थी। अब आप कहोगे सर कैसे। देखो, अगर मैं आपसे बात करता हूँ न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन में क्या होता है आपको पता है कि आपके 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसके अंदर हम वाटर को कंसीडर करते हैं। कुछ लोग कुछ बुक्स नहीं करती, कुछ करती है। अदरवाइज आपके 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसके अंदर आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। आपको सिंपल सा पता है उसको कैसे कैलकुलेट करना, अगर नहीं पता तो वो भी कभी बता देंगे। कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे आप उसको कितना ग्राम प्रोटीन, कितना ग्राम फैट, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी चीज होगी। लेकिन इसके बाद जो मेन चीज आती है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग को बनाना, बेहतर बना, अपने हिसाब से ट्रेनिंग को लेके जाना, प्रोग्रेसिवली ग्रो करना, ठीक है। आपकी चाहे स्ट्रेंथ की बात हो, चाहे आपकी मसल मास की बात हो, तो ये जो प्रोग्रेसिव ग्रोथ है, इसको अचीव करने के लिए आपको बहुत ज्यादा साइंटिफिक तरीके से, या बोल सकते हैं एक्सपीरियंस पर्सन की गाइडेंस चाहिए होती है। तभी हम कोच या पर्सनल ट्रेनर लोग हायर करते हैं, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से जो उन्होंने सीखा होता है वो उस पर अप्लाई करते हैं। लेकिन मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, किताबी ज्ञान जिसको हम कह सकते हैं आपका नॉलेज, और एक्सपीरियंस से जो मिला हुआ ज्ञान है, जब तक उसको आप कंबाइन नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा, तब तक वो रिजल्ट मिलेंगे नहीं। तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ। सो गाइस देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग वेरिएबल से। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिखता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, और जल्दी मैं इसको मतलब क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे बेसिकली होते क्या है ट्रेनिंग वेरिएबल्स। तो आप उनको ट्रेनिंग वेरिएबल्स बोल दो, ट्रेनिंग टेक्निक बोल दो, बात एक ही है। देखो, ये आपके पूरे 6 होते हैं। पहले आप लिख लो ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी, तो मैं शॉर्ट लिखता हूँ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और आप लिख सकते हो वॉल्यूम, ट्रेनिंग वॉल्यूम लिख लो, या ट्रेनिंग वॉल्यूम लिख लो तो चलेगा। आप लिख सकते हो यहाँ पर टेम्पो, ठीक है। आप लिख सकते हो रेस्ट इंटरवल्स, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो अपना टेम्पो, फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम, टेम्पो, रेस्ट इंटरवल, एंड आपका एक्सरसाइज सिलेक्शन, ठीक है। एक चीज और रह रही है, वो लिख लेते हैं, एक्सरसाइज सिलेक्शन हो गया, ठीक है। हाँ, हमने इंटेंसिटी नहीं लिखा ना, तो यहाँ पे ऊपर ही लिख देता हूँ, यहाँ पे एक्सरसाइज इंटेंसिटी, ठीक है। एक्सरसाइज इंटेंसिटी मुझे ऊपर ही लिखना था, लेकिन मैंने नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो, ध्यान से समझना इस चीज को। मैंने यहाँ पे ये जो 6 ट्रेनिंग वेरिएबल्स, अगर आप काउंट करते हो 6 है, ये ट्रेनिंग वेरिएबल्स या ट्रेनिंग टेक्निक्स की ऐसी चीज है जिसको आपने अपने वर्कआउट के अंदर ऐड कर लिया और समझ गए कि इसको कैसे यूज करते हैं, तो आप अपना एक इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हो। देखो, सबसे पहली चीज, इंटेंसिटी का मतलब समझो। जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कुछ इस तरीके से इंटेंसिटी को समझाया कि दो तरीके से आप इसको समझ सकते हो। दो तरीके कैसे, अगर आप ये सोचते हो कि एक एक्सरसाइज के अंदर, पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर आप कितना मैक्सिमम वेट लिफ्ट कर पा रहे हो, ठीक है, वो भी आपकी एक्सरसाइज इंटेंसिटी होती है। क्या बोल सकते हो, मैक्सिमम वेट आप कितना लिफ्ट कर पा रहे हो किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर, वो भी आपकी क्या होगी, ट्रेनिंग इंटेंसिटी। या पर्टिकुलर सेट के अंदर कोई भी बेसिकली एक्सरसाइज ग्रो ज्यादा बेटर रहेगा। इंटेंसिटी का दूसरा समझो, दूसरा मतलब समझो, मतलब दो डेफिनेशन दी, ठीक है, दो तरीके समझाया। दूसरा ये है कि आप पूरे सेशन के दौरान, थ्रू आउट द सेशन, कितना इंटेंसली ट्रेन कर रहे हो अपने आप को, कितना कितना एफर्ट अपने लगा रहे हो, वो भी एक इंटेंसिटी हो गई। तो एफर्ट्स यहाँ पे देखे जाते हैं। तो ये दोनों ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका यूज भी देखेंगे। फ्रीक्वेंसी देखो, सिंपल सा कि आप एक मसल ग्रुप को या एक ग्रुप ऑफ मसल्स को एक वीक के अंदर कितनी बार ट्रेन कर रहे हो, ठीक है, वो आपकी ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कभी कभी हम क्या करते हैं, मंडे मंडे चेस्ट, ट्यूसडे बैक, ये सब ये अलग रूटीन फॉलो करते हैं। हम ब्रो स्प्लिट ज्यादातर उसे बोला जाता है। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हम हर मसल को वीक में एक बार ट्रेन कर रहे हैं। तो इसकी ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी अगर मैं बोलूँ, चेस्ट मसल की कितनी हुई, एक बार। तो इसी तरीके से एक मसल ग्रुप को वीक में कितनी बार ट्रेन कर रहे हो, ठीक है, तो वो होता है आपका ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी। तो लिख सकते हो ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, ट्रेनिंग पर वीक, या जो भी आप बॉडी पार्ट या मसल आप ट्रेन कर रहे हो, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो हो सकता है यहाँ पे 3, या किसी की 4 हो, या किसी की 2 हो, तो मतलब किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की। तो सिंपल इसको ऐसे याद रखो, ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि किसी मसल ग्रुप को या किसी सिंगल मसल को आप एक वीक में कितनी बार ट्रेन कर रहे हो, वो उसकी ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज समझो, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या है कि आपका वर्कआउट कितना बड़ा है, ठीक है। अब ये बहुत मैटर करता है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें ये समझना जरूरी है कि कुछ लोग 1.5 घंटा वर्कआउट करते हैं, कुछ लोग 2 घंटे वर्कआउट करते हैं, कुछ लोग 1 घंटा, कुछ लोग 45 मिनट भी वर्कआउट करते हैं।
लेकिन ये समझ में नहीं आता एक्चुअल में हमें कितनी देर वर्कआउट करना चाहिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम मसल पुट ऑन हो, तो ये भी बता दूंगा। ठीक है, अभी बस इतना समझो कि कितना बड़ा आपका वर्कआउट है, वो आपका क्या होता है, ट्रेनिंग वॉल्यूम। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक तो आप इसको रेपिटेशन वॉल्यूम के नाम से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, देखो आप क्या करना, सेट इनटू रैप्स कर दो, ये आपका रेपिटेशन वॉल्यूम आ गया। ठीक है, एक होता है आपका लोड वॉल्यूम। लोड वॉल्यूम के अंदर क्या होता है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपल सेट इनटू रैप्स, इसमें एक और वर्ड ऐड कर दो लोड। लोड मतलब कि आप हर सेट के अंदर कितना वेट ले रहे हो, वो आगे वो हो गया आपका लोड वॉल्यूम। ये बहुत यूजफुल टूल है, ये बोल सकते हो टेक्निक है, जिसको हम अगर अप्लाई करें तरीके से तो बहुत अच्छे तरीके से हम अपने ट्रेनिंग को आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, इस पर ध्यान देना, इसके बारे में बहुत अच्छे समझाऊंगा अगर इस वीडियो में समझा पाया तो, वरना नेक्स्ट वीडियो में करें। ठीक है, टेम्पो समझो। टेम्पो का मतलब ये है कि आप ध्यान सुना, आप जो एक रेपिटेशन परफॉर्म कर रहे हो, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बाइसेप कर्ल कर रहा हूं, तो मैंने क्या करा, मैं वेट को ऊपर लेके आया 2 सेकंड के अंदर और नीचे लेके गया 4 सेकंड के अंदर, एग्जांपल के तौर पे। तो मैं कह सकता हूं कि मैं ऊपर जब लेके आया, ऐसे बोले मैंने कॉन्सेंट्रिक फेस, क्योंकि मसल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, तो मैंने इसको 2 सेकंड में किया। और जब नीचे लेके आया था कंट्रोल फॉर्म लेगा 4 सेकंड के लिए लग गए, तो इसको बोलते हैं इसेंट्रिक फेस। ये मैंने करा 4, ये मैंने आपका किया 4 सेकंड के अंदर। जनरली ये कहा जाता है कि अगर आपका ट्रेनिंग वॉल्यूम 6 सेकंड का है, ये बहुत अच्छा ट्रेनिंग वॉल्यूम है। अगर इसको बॉडी बिल्डिंग पर्पज से भी देखें तो बहुत अच्छा है, बट इसको यूज करना, ये तरीका जो यूज करना, ये बहुत ज्यादा मतलब आप समझ सकते हो, इसके लिए ना हमें एक एक्सपीरियंस होना जरूरी है इस चीज के अंदर, वो मैं समझाऊंगा क्यों। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 सेकंड टोटल ट्रेनिंग वॉल्यूम, एक इफेक्टिव ट्रेनिंग वॉल्यूम है अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स। ठीक है, इतना समझना। रेस्ट इंटरवल सिंपल सा, भाई बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, ये सोचते हैं कि अगर मैं मान लो अगर मुझे मसल गेन करना या मैं कुछ भी मेरा गोल है, तो मैं हर सेट के बीच में कितना रेस्ट लूं, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये अगर इस पर अगर हम सही से काम कर लिया तो ये सारी चीजें भी अच्छे से काम करेंगी। तो बिटवीन सेट रेस्ट इंटरवल क्या होता है, रेस्ट बिटवीन सेट, ये कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जैसे गोल है मसल बिल्डिंग, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कितना होना चाहिए। अभी बस इन सबकी डेफिनेशन दे रहा हूँ। एक्सरसाइज सिलेक्शन, भाई जबरदस्त इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब अगर आप समझो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है एक्सरसाइज सिलेक्शन, कि हमें कौन सी एक्सरसाइज सेलेक्ट करनी है। देखो आज जैसे गोल है मसल बिल्डिंग की, अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं समझाऊंगा कि एक्सरसाइज सिलेक्शन मसल बिल्डिंग के केस के अंदर कौन सी एक्सरसाइज आप सेलेक्ट करो और क्यों करो। ठीक है, अब ये आपको बेसिक सी चीजें मैंने आपको समझा दी है ट्रेनिंग वेरिएबल्स की, जस्ट थोड़ी बहुत डेफिनेशन समझा दी है कि भाई ये क्या होता है, तो यूज कैसे करना आप ध्यान से समझना। मैं इसको रब कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। देखो अब एक रिलेशन समझो। रिलेशन क्या समझो, रिलेशन ये समझो कि भाई जो इंटेंसिटी है, मैं कह रहा हूं भाई ये जो इंटेंसिटी है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो वॉल्यूम है, इनका आपस में कुछ रिलेशन है। मैं कहा है कैसे रिलेशन, देखो अगर मैं बात करता हूं इंटेंसिटी की, ठीक है, अब यहाँ पर जो इंटेंसिटी जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, आप ध्यान से समझना, दोनों के वर्ड यहाँ पे लागू होते हैं, दोनों डेफिनेशन लागू होती है कि आप कितना वेट मैक्सिमम लिफ्ट कर रहे हो वो भी इंटेंसिटी है, और कितने एफर्ट लगा रहे हो थ्रू द सेशन वो भी इंटेंसिटी है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान सुनना, अगर मेरा वेट बहुत ज्यादा मैं ले रहा हूं तो भी एक्सरसाइज इंटेंसिटी बढ़ेगी, और अगर मेरे सेट्स भी बहुत ज्यादा हैं तो भी एक्सरसाइज इंटेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि मेरे एफर्ट्स बढ़ेंगे। समझ में आया? मैं दोबारा बोलता हूं, अगर मैं अपना वेट ज्यादा रखूंगा पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर तो भी मेरी इंटेंसिटी बढ़ रही है, और अगर मेरे वर्कआउट वॉल्यूम सेट बहुत बड़ा है तो भी मेरी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे एफर्ट लग रहा है ना ज्यादा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि इनका रिलेशन क्या है। देखो मैं अगर लिखता हूँ इंटेंसिटी का सिंपल सा रिलेशन ये है कि भाई अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे ना तो आपको फ्रीक्वेंसी कम करनी पड़ेगी। मतलब कि सिंपल सा ये है कि भाई अगर आपको इंटेंसिटी बढ़ानी है तो आपने क्या करना है, अपने मसल्स को कम ट्रेन करना है उस पर्टिकुलर मसल को एक वीक में। जनरली आपने अगर देखा हो कि वेट लिफ्टर या पावर लिफ्टर, जनरली जो इनका वेट लिफ्ट करने का स्पोर्ट, जितने भी स्पोर्ट्स हैं उसके अंदर वो वीक के अंदर 3 से 4 दिन, मैक्स टू मैक्स 4 दिन ट्रेनिंग करते हैं। 3 दिन, बहुत से लोग सिर्फ 3 दिन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा वो अपना वेट सिलेक्शन करते हैं पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर अगर नोटिस करो कि वो अपने 1 RM के 90% से लगभग ट्रेनिंग करते हैं। अब इसके अंदर है क्या, अगर आप अपने स्ट्रेंथ के लिए ट्रेनिंग करते हो, ठीक है, वैसे मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ, वरना मुझे समझाना मसल बिल्डिंग केस में, अगर जब आप स्ट्रेंथ के लिए ट्रेनिंग करते हो, आप 90%, 95% या 100% के बीच में रहते हो अपने ट्रेनिंग, इसके ट्रेनिंग 1 RM के, ठीक है, आपके वर्कआउट आपका जो वेट आप सेलेक्ट करते हो, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं मसल बिल्डिंग की, ठीक है, तो उस केस के अंदर एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि आप अपना 1 RM का 70 से लेकर 75% का वेट सेलेक्ट करो। मैं लिखता हूं कितना, 70 से लेकर 75%। अब ये चीज समझना, अगर समझ में आ गई तो गेम खेल जाओगे। कैसे? देखो अगर मैं आपसे मैं जो बोल रहा हूँ उसके वर्ड का मतलब समझना। अगर आप जिम में ट्रेनिंग करते हो, आपने किसी यूट्यूबर की वीडियो देखी और उसने यूट्यूबर ने कहा कि अगर आपने मसल बिल्ड करना है तो आपको क्या करना है कि आपको 8 to 12 रेपिटेशन परफॉर्म करना है। तो आप जिम में गए, आपने क्या करा, ध्यान सुनना, आप ना बेंच प्रेस से आप स्टार्ट करो, मसल अपने चेस्ट मसल को ट्रेन कर रहे हो।
आपने आपने किया कि भाई आज मैं अपने चेस्ट मसल को ट्रेन करूंगा, तो मैं बेंच प्रेस की एक्सरसाइज शुरू करता हूँ। इसके अंदर मैं 3 सेट करूंगा। जनरल रूल है, लोग कहते हैं कि भाई कि अगर 3-3 एक्सरसाइज कर लो, सबके 3-3 सेट कर लो हर एक्सरसाइज के, तो अच्छी से बॉडी ट्रेन हो जाएगी। ठीक है, ब्रो स्पीड जिसे हम बोलते हैं, ज्यादातर लोग इसी यूज करते आ रहे हैं, ट्रेनिंग पैटर्न बहुत पुराना है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि यार मैं काम करता हूँ, चलो मैंने काम करता हूँ, मैं 3 सेट परफॉर्म कर, सेट 1, सेट 2 और सेट 3। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो आपने क्या करा, आपने बेंच प्रेस से स्टार्ट किया, आपने लगाई 10-10 की, मतलब आपको हो गया टाइम, एक्सरसाइज करते हो ठीक ठाक। ठीक है, आप अपने बेंच प्रेस के अंदर आपने एक दिन ट्राई मारा था, आपने 100 केजी लिफ्ट कर लिया था फॉर एग्जांपल के तौर पे, लेकिन आप ट्रेनिंग करने गए, तो आपने क्या करा, आपने वार्म अप कर लिया और उसके बाद आपने क्या करा, आपने 10-10 केजी की प्लेट ऐड करी। अगर मैं बोलूँ तो 20 केजी वेट ऑलमोस्ट, यार 10 केजी की बार मान लेते ही हो गया, 30 केजी वेट हो गया। आपने 30 केजी वेट से पहला सेट किया, देन उसके बाद आपने क्या किया, आपने फिर इसके अंदर 10-10 केजी और बढ़ाया, फिर ये 50 केजी हो गया, और लास्ट सेट के अंदर आपने 10-10 केजी और बढ़ाया। ध्यान सुनना मेरी बात, 10-10 केजी और बढ़ाया और अब ये हो गया 70 केजी। ठीक है, ये हो गया, आपने बेंच प्रेस कर ली, और आपके ट्रेनर ने बोला था, आपने यूट्यूब पे देखा था कि 8 to 12 रेपिटेशन करना है, तो आप क्या कर रहे थे, आपने पहला सेट किया, 12 रेपिटेशन अचीव कर लिया, दूसरा सेट किया, 12 रेपिटेशन अचीव कर लिया, तीसरा सेट किया, 12 रेपिटेशन अचीव कर लिया। मसल गेन हो जाएगी। अब आप सोचो, दिमाग लगाओ, क्या मसल गेन होगी? क्या आपने ये ट्रेनिंग करी है? एक्चुअल में आपने ट्रेनिंग करी ही नहीं है। पूछो क्यों नहीं करी है? देखो, सेट, आपने पहले सेट के अंदर 30 केजी वेट लिफ्ट किया, जबकि आपकी 1 RM, आपका 1 RM कितना था बेंच प्रेस में? 100 केजी। ठीक है, 100 केजी था, आपने वार्म अप के बाद ये करा, तो आप कह रहे हो कि सर मेरा 100 केजी 1 RM है, लेकिन मैं स्टार्ट कर रहा हूं पहला सेट अपना 30 केजी से। ये निहायत बेवकूफी होती है। ठीक है, क्यों? यहाँ पर ना तो आपका मसल ब्रेक डाउन हो रहा है, ना ही अच्छी तरीके से ट्रेन हो रहा है, बस यहाँ पे मसल आपका थक रहा है। आपके जो मसल के अंदर स्टोर्ड एनर्जी है, जो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर्ड एनर्जी है, सिर्फ आप उसको वहां पर बर्न कर रहे हो। हाँ, आपके जनरल हेल्थ फिटनेस गोल्स आपके अचीव हो रहे हैं, बट जो आप चाह रहे हो मसल बिल्ड करना, वो यहाँ पर नहीं होगा। क्यों? यहाँ पर कोई मसल ब्रेकडाउन नहीं हुआ, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को उसकी लिमिट, उसकी जो लिमिट है वहां तक पहुंचे ही नहीं। ठीक है, बियॉन्ड द लिमिट ट्रेन करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तभी बात बनेगी। फिर आपने सेकंड सेट किया 50 केजी से, फिर भी आपने मसल थकाई है। तीसरे सेट में आप 70 केजी से आपने करा, ध्यान सुनना, 70 केजी से आपने करा। तो ये जो सेट था ना, एक्चुअल में ये जो सेट था, ये आपका वर्किंग सेट है एक्चुअल में, अगर आप मुझसे पूछो तो। वर्किंग सेट क्यों, अभी समझाऊंगा। ये दोनों आपके मान लो वार्म अप सेट हो गए, फिर ये आपने सिर्फ वार्म अप ही किया है, कुछ भी नहीं किया। आपने कहा सर कैसे, तो वो ध्यान समझना, अगर आप अपने 1 RM का लगभग 70% वेट अगर सेलेक्ट लेते हो, ध्यान सुनना, ये रूल है, 70% या 75% वेट लेते हो, तो आप उससे ऑन एन एवरेज आप 10 ऐसे समझ लीजिए 8 to 10 रेपिटेशन परफॉर्म कर पाओगे। अब देख लो, अगर आपका 1 RM मान लो 100 केजी, तो 100 केजी का 70 केजी वेट लेना, आप उससे 70 या 75% केजी वेट लेना, आप उससे 8 to 10 रेप्स परफॉर्म कर पाओगे। और जनरल रूल यही कहता है, अगर आपको मसल बिल्ड करनी है तो अपने 1 RM का 70 to 75% से ट्रेनिंग करो। इसका मतलब जब मुझे बेंच प्रेस करनी थी, तो मुझे स्टार्ट कहां से करना था, मुझे अपना 1 RM का 70 से 75% वेट लेना था। और ये जो मैंने जो सेट किया है ना, मुझे इसका मान लो अगर मेरा 100 केजी 1 RM है, तो मुझे जस्ट थोड़ा नो मोबिलिटी वगैरह एक्सरसाइज करने के बाद मुझे अपने 1 RM का 35 से लेकर 40% या 30% मान सकते हो, उससे वार्म अप करना था। अगर मैं देखूं तो ये जो सेट है ना, ये वाला, मुझे ये 2 वार्म अप सेट करने थे, उसके बाद मुझे अपने वर्किंग सेट करने थे, जो कि स्टार्ट किससे होते, 70 केजी से। उसके बाद ये सेट 1, सेट 2, सेट 3 जो आपका जाता है वेट इतना ही रहता, लेकिन आपने इसी वेट से ट्रेनिंग करनी थी, क्योंकि यहीं पे आपकी मसल ट्रेन हो रही है, यहीं पे आपने अपनी लिमिट पुश करनी है। क्यों? यहाँ पे तो आपने 10 रेपिटेशन आराम से कर ली, यहाँ पर आपसे अगर ट्रेनर कहता है कि भाई 12 करने, 12 भी कर लेते, क्योंकि यहाँ पे इतनी इंटेंसिटी थी नहीं। जब यहाँ पर आओगे और यहाँ पर जब अपने आप को पुश करोगे 12 के लिए, कि 12 करनी, हो नहीं पाएगा, बहुत एफर्ट लगेगा, और जिस दिन कर लोगे, इसका मतलब अब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, आपका मसल मास बिल्ड होता जा रहा है, क्योंकि अपने आप को इफेक्टिवली ट्रेन कर रहे हो। इस चीज को समझो। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको समझाया कि एक्सरसाइज इंटेंसिटी कैसे देखनी है, आया समझ में? अब आ जाओ वर्कआउट वॉल्यूम पे। देखो, ये एक मैंने इंटेंसिटी समझा दी है कैसे यूज करते हैं मसल बिल्डिंग के केस के अंदर, कितना वेट सेलेक्ट करना है, कैसे करना है। अब आ जाओ मसल बिल्ड अपना वर्कआउट फ्रीक्वेंसी के केस में। अगर आप अपनी एक मसल ग्रुप को 70 to 75% के वेट से ट्रेन करते हो, ठीक है, और आपका जो वर्कआउट वॉल्यूम है, अगर हम मान के चलें, आप अपनी हर मसल को, ठीक है, वीक के अंदर 10 से 20 सेट परफॉर्म कराते हो। फॉर एग्जांपल के तो अगर मैं अपनी चेस्ट मसल की बात करूं, अगर मैं अपने 70 to 75% 1 RM से ट्रेनिंग करूंगा, और मैं अपने सेशन के अंदर, ध्यान सुनना, अपने मैं इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर अगर मैं खाली 20 सेट परफॉर्म करता हूं, सेम ये रूल के हिसाब से, ठीक है, 20 सेट अगर टोटल परफॉर्म करता हूं अलग अलग एक्सरसाइजेस के, बट कंपाउंड एक्सरसाइजेस के, तो मैं अपनी मसल को वीक में 3 बार ट्रेन कर सकता हूं। ठीक है, 2 बार तो मिनिमम कर ही सकते हैं। तो पहले स्टार्ट करो 2 बार से, अगर रिजल्ट नहीं आ रहे,
इस रूल के हिसाब से चलोगे तो पहले 2 बार ट्रेन करो, ठीक है। अगर आपको 2 बार ट्रेन करने में आपकी मसल अच्छे से रिकवर हो पा रही है, फिर धीरे धीरे 1 दिन और इंक्रीज कर दो, ठीक है। वो आपके ऊपर, आपको कैसे करना है। मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया कि ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी कैसे रहेगी। अगर आप हाइपरट्रॉफी के लिए ट्रेन कर रहे हो तो आप 2 से 3 बार वीक के अंदर ट्रेन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वर्कआउट इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है और ना ही इतनी कम है कि आप इससे 2 से कम या 3 से ज्यादा जाओ। अगर इतनी ज्यादा होती तो मतलब अगर आपकी ट्रेनिंग इंटेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती तो आप 3 से ज्यादा बार ट्रेन कर सकते थे वीक के अंदर, मतलब फ्रीक्वेंसी। और आपकी ट्रेनिंग इंटेंसिटी अगर 90% के अराउंड होती तो आप क्या करते, तो फिर भाई आप 2 से भी फिर 1 दिन ही वीक के अंदर ट्रेन कर पाते। तो इतनी बात समझो, तो ये होगी ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी। आप समझो वॉल्यूम। ये बहुत लोग सोचते हैं कि वर्कआउट वॉल्यूम कितना होना चाहिए, तो वर्कआउट वॉल्यूम वैसे आपको यही समझ में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू रिसर्च, ठीक है। अगर पढ़ोगे थोड़ा बहुत इधर उधर दिमाग मारोगे समझ में आएगा कि अगर आप एक मसल ग्रुप को वीक के अंदर, हर मसल ग्रुप को अगर कम से कम 10 सेट भी अगर परफॉर्म करते हो, 10 सेट, ये मसल बिल्डिंग के केस में बात कर रहा हूँ इस रूल के हिसाब से, अगर आप 10 सेट परफॉर्म करते हो, ठीक है। 10 सेट का मतलब क्या है, अगर मान लो आज मैं चेस्ट ट्रेन कर रहा हूँ, खाली वीक में 1 बार कर रहा हूँ, अगर मैं खाली 10 सेट भी करूंगा तो ये भी इफेक्टिव होता है। लेकिन कब, जब मैं इस रूल के हिसाब से चलूँ, इंटेंसिटी मेरे हिसाब से हो, तो इसमें भी मेरी मसल या मेरी जो मसल जो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ इफेक्टिव वे से ट्रेनिंग हो पाएगी। और अप टू 20 से लेके, देखो ये जो अपर लिमिट है अभी तक एग्जैक्ट पता नहीं, सबकी डिफरेंट होती है, लेकिन आप ये समझ सकते हो कि अगर आप एक मसल ग्रुप को ट्रेन कर रहे हो तो वीक में एटलीस्ट उसका कम से कम 20 सेट तो परफॉर्म करो। अब मान लो मैं ब्रो स्प्लिट की बात करता हूँ, अगर मैं चेस्ट ट्रेन कर रहा हूँ, अगर मैं इस रूल के हिसाब से ट्रेन करूंगा तो मुझे सिर्फ मैक्स टू मैक्स मुझे अगर देखना है कि मेरी बॉडी कितने अच्छे से मतलब मेरी ट्रेनिंग कितने अच्छे से मैं कर सकता हूँ, तो 20 सेट परफॉर्म करो अगर ब्रो स्प्लिट के हिसाब से कर रहे हो। वैसे मैं एडवाइस नहीं करूंगा, अगर आप एक मीडिएट हो, इंटरमीडिएट हो या बिगनर हो, ब्रो स्प्लिट परफॉर्म करो। फिर भी सुनो, 20 सेट परफॉर्म करके देखना, इस हिसाब से आपको मजा आ जाएंगे। मतलब ऐसी ट्रेनिंग फील होगी, ऐसा ऐसा मसल पे पंप और मसल ब्रेकडाउन फील होगा जो आपने कभी फील नहीं किया होगा, ठीक है। अगर बिगनर हो और ये इंटरमीडिएट भी हो तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई पुश पुल लेग वर्कआउट फॉलो करते हो तो फिर भी आप क्या कर सकते हो, अगर पुश पुल करते हो तो आप क्या कर सकते हो, अगर एक मसल वीक में 2 बार ट्रेन करो तो चेस्ट के जो मसल है, अगर मान लो 2 बार ट्रेन करो तो एक दिन 10 सेट, एक दिन 10 सेट। समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपना वर्कआउट वॉल्यूम, ठीक है, अपना टोटल नंबर ऑफ सेट्स किससे स्टार्ट करो, 20 से। आप हर मसल ग्रुप को वीक के अंदर 20 सेट दो। समझ में आ गया। हर मसल ग्रुप को वीक के अंदर 20 सेट दो, इससे स्टार्ट करना, ठीक है। तो अगर वीक में 2 बार अगर 2 बार चेस्ट ट्रेन कर दो 10-10, 1 बार ट्रेन कर दो एक दिन ही 20, और अगर 3 बार ट्रेन कर दो डिवाइड कर लो, ठीक है, अपने हिसाब से 7 या 6 करके डिवाइड कर लो, ठीक है। आया समझ में। तो ये बहुत सिंपल सा रूल है, इसको अप्लाई करना आपको समझ में आएगा। अब आ जाओ लास्ट चीज, ठीक है। मैंने आपको देखो इंटेंसिटी समझा दी, फ्रीक्वेंसी समझा दी, वॉल्यूम समझा दिया। टेम्पो मैं आपको बता देता हूँ। देखो टेम्पो डिपेंड करता है आपका कितना आपने वेट लिया इंटेंसिटी के हिसाब से। तो अगर आप इस टेम्पो 6 सेकंड के टेम्पो से अगर ट्रेनिंग करते हो, बहुत इफेक्टिव वे में आप ट्रेन कर सकते हो, तो टेम्पो तो अपना 6 सेकंड ही रखने की कोशिश करो, ठीक है। कर लोगे, हो जाएगा, ठीक है। लास्ट सुन लो, एक्सरसाइज सिलेक्शन। देखो एक्सरसाइज सिलेक्शन में सिर्फ ये मैं यही एडवाइस करूंगा कि इसके लिए ना आपको सिर्फ आज एक ही एडवाइस दे सकता हूं कि कंपाउंड एक्सरसाइज पे फोकस करो ज्यादा, ठीक है। कंपाउंड एक्सरसाइज वो जिसके अंदर मल्टीपल मसल ग्रुप इंगेज है। अब इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी साइंस है जिसको मैं किसी और दिन समझाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। अब ये एक जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ वो सुन लो। तो डेफिनेटली अगर आप लोग लास्ट तक आए हो ना, मजा आया होगा और समझ में आएगा कि यार कितना कुछ है सीखने के लिए, ठीक है। मतलब हम सोच नहीं सकते कि आप लोग की कितना और कुछ है सीखने के लिए। आपकी यही जो नॉलेज है ना, आपको एक अच्छा ट्रेनर या आपके जो फिटनेस गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करेगी। आप तभी दूसरों से अलग बनोगे अगर ट्रेनर हो तो मैं आपको एक एडवाइस करूंगा। आप लोग जानते हो जैसे कि मैं वीकली बेसिस पे मंथ के अंदर वेबिनार कंडक्ट करता हूं, लेकिन अब मैं वर्कशॉप भी कंडक्ट करने लगा हूं। बहुत कुछ मैंने इसके अंदर ऐड किया है इस वर्कशॉप के अंदर। इस वर्कशॉप का नाम है फैट लॉस एक्सपर्ट। तो इस फैट लॉस एक्सपर्ट वर्कशॉप के अंदर आप फैट लॉस एक्सपर्ट बनोगे डेफिनेटली, और मैं आपको गारंटी देता हूं अगर इस वर्कशॉप में मजा नहीं आया तो आपके पैसे रिटर्न, ठीक है। तो ये जो वर्कशॉप है मैं करने जा रहा हूँ, कंडक्ट करने जा रहा हूँ संडे, आपको डेट वगैरह स्क्रीन पे दिख जाएगी। अब आप लोग इंटरेस्टेड हो और मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको फिटनेस के अंदर आप अगर हो या ट्रेनर हो या फिर मजा आता है फिटनेस की चीज सीखने में, तो ये वर्कशॉप के अंदर जरूर आना। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, इतना कम है कि आप सोच लो कुछ लोग की दिन का खर्चा होगा ये, ठीक है, कि आपने खाने पीने में उड़ा दिया। तो क्या करना है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो लिंक है, आपको लिंक दिख जाएगा पर्टिकुलर फैट लॉस वर्कशॉप एक्सपर्ट का, ठीक है, जो एक्सपर्ट वर्कशॉप का। तो वहां पर जाकर आपने लिंक पे क्लिक करना, आप सीधा पहुंचोगे हमारी एप्लीकेशन पे। अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रखी होगी तो पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। वहां पर आपको कोर्स की डिटेल मिल जाएगी। कोर्स को ओपन करोगे, वहां पे आपको एक रिव्यू, मतलब आप बोल सकते हो एक वीडियो मिलेगी जिसके अंदर मैं समझाऊंगा कि क्या क्या मैं इस पूरी वर्कशॉप के अंदर मैं क्या क्या कंटेंट पढ़ाने वाला हूँ। इस 3 घंटे के अंदर मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, और जो भी पढ़ाऊंगा ना वो सब साइंटिफिक बेस्ड होगा, रिसर्च बेस्ड होगा। और उसका एक डेमो आज आपने देख लिया, ठीक है, ये जस्ट एक डेमो ही था, ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ सीखोगे 3 घंटे के अंदर। तो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके इसके लिए एनरोल करें, क्योंकि लिमिटेड स्टूडेंट ही मैं इस वर्कशॉप के अंदर रखूंगा। क्योंकि आप सभी से मैं बोल सकते हो कि 2 वे कन्वर्सेशन होगा, आप लोग से मैं बात करूंगा,
तो यहाँ पे जब बहुत सारे लोग होंगे तो बात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों ने ज्वाइन करना जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, इसकी जो एंट्री है वो क्लोज हो जाएगी। तो कोशिश करिए जल्द से जल्द ज्वाइन करिए और फिर मिलते हैं अपनी वर्कशॉप